घर की मुर्गी दाल बराबर। सुबह सुबह रिया एक हाथ से आटा गूंद रही थी और दूसरे से अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तुम्हें लगता है मम्मी, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। बहू ये कितना भी अच्छा कर दे सास ससुर के लिए, वो लोग उसे कभी अपनी बेटी मानेंगे ही नहीं। चलो भाई मत मानो बेटी, पर कम से कम उसके काम की वैल्यू तो करो। ससुराल क्या हो गया, जी का जंजाल हो गया। अरे बेटा, सास बहू में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है। हाँ सही कहा मम्मी, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। ठीक है मत कीजिए बात, फ़ोन रख दीजिए आप। सभी यहाँ धर्मात्मा है और मैं अकेली पापी। अरे बेटा गलती हो गई, तू इतनी बातों को मत पकड़। मेरा आधा दिमाग तो तेरे पापा खा जाते हैं, इसलिए कुछ का कुछ सुन लेती हूँ। अच्छा आप बता क्या हो गया, क्या कह रही थी तू बेटा? तुमने मुझे क्या बताया था मम्मी कि बेटा अच्छी बहू वही होती है जो पति की बात माने और सास ससुर की सेवा करे और घर में सभी की इज्जत करे। अरे तो मैं ये सब करती तो हूँ, किसी की भी इज्जत करने में कमी नहीं छोड़ी मैंने। आए दिन तो मम्मी जी का कोई ना कोई रिश्तेदार आकर घर में बैठ जाता है। नौकरों की तरह सबकी सेवा करती हूँ मम्मी। मेरा भगवान जानता है मैंने कभी आप लोगों में और मम्मी जी पापा जी में कोई फ़र्क किया हो तो। आपके यहाँ मैं 9 बजे उठती थी और यहाँ 4:30 बजे उठना पड़ता है, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। स्टिल मम्मी जी को मेरे हर काम में प्रॉब्लम निकालनी है। अरे कितना भी कुछ अच्छा कर दो, उनको मेरी हर चीज़ में कोई ना कोई कमी दिख ही जाती है। तभी इत्तेफाक से प्रेरणा रसोई में आ जाती है। अपनी सास को देखते ही रिया चुप हो जाती है, पर प्रेरणा तो प्रेरणा थी। वो अपनी बहू को फ़ोन पे बात करता हुआ सुन लेती है। इसी फ़ोन को तुम लोग बाथरूम में ले जाते हो, उसी को रसोई में ले आते हो। छी 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 छी, पूरा घर नरक कर रखा है। क्या निखिल की आदतें सुधारोगी तुम रिया? तुम्हारी तो खुद की आदतें बिगड़ी हुई है। मैं कभी फ़ोन बाथरूम में लेकर नहीं जाती मम्मी जी। वो तो उस दिन निखिल के बॉस को मुझसे बात करनी थी और मैं बाथरूम में थी तो निखिल ने ज़बरदस्ती अपना फ़ोन मुझे पकड़ा दिया था। मेरा फ़ोन नहीं था वो। अच्छा ठीक है, मान लिया नहीं ले जाती तो बाथरूम में फ़ोन, पर तुझे पता तो है फ़ोन से कितनी रेडिएशन आती है। इसी रेडिएशन वाले खाने को तुम हम सबको परोस दोगी, फिर हम सब पड़ जाएंगे बीमार। फिर कौन करेगा हमारी सेवा? किसे है यहाँ फुर्सत? ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने कब आप लोगों की सेवा करने से मना किया है? नहीं किया है, क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। किसी दिन हमने बिस्तर पकड़ लिया ना, उस दिन सबका असली रूप दिख जाएगा। अब सब कोई विमला की बहू जैसी तो होती नहीं, जो अपनी सास को हथेली पर बिठा कर रखें। सॉरी मम्मी जी। यही सॉरी पहले बोल देती तो इतना लेक्चर नहीं देना पड़ता मुझे। अब ये सेकी हुई रोटी कुत्तों को खिला देना, मैं ये रोटियां नहीं खाने वाली। ऊपर से बाहर भाई साहब बैठे हुए हैं, अगर वो चिढ़ गए ना तो आफत आ जाएगी। विमला की बहू के साथ तो ऐसी बात होती ही नहीं। अरे ऐसा कुछ करे तो विमला उसे ठीक ना कर दे। खैर सबकी अपनी किस्मत। रिया सारा खाना फिर से बनाती है और बाहर मामा जी को परोसती है। मामा जी पहला निवाला खाकर खुश हो जाते हैं। क्या पराठे बनाया बहू तूने, और ये भिंडी, आहा। सही में अच्छी बनी है क्या भैया? रुकिए ज़रा मैं भी चखूँ। और खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही प्रेरणा कहती है, हाय भैया, झूठ मूठ की तारीफ का लोगों को झाड़ पर चढ़ाने की आदत गई नहीं आपकी। ये क्या ही खाना बनाया है रिया ने? खाना तो आपकी बहू बनाती है। अरे प्रिया के हाथ के इसी खाने के कारण तो पूरा साल मैं आपके घर आने को तरसती हूँ। हाँ हाँ, यहाँ तो मैं गोबर खिला रही हूँ ना आपको। और कुछ इस तरह रिया के ससुराल में उसकी मेहनत को 2 पैसे की भी अहमियत नहीं दी जाती थी। सुबह 4:30 से रात के 12 बजे तक रिया अपने घर का सारा काम करती। मामा जी को खाना खिलाने के बाद रिया उन्हें भेजने की तैयारी करती है और अपने कमरे से शर्ट पीस का कपड़ा निकाल कर मामा जी को देने के लिए लेकर जा रही थी। उसे देखते ही करण कहता है, ले आई 2 रुपये का माल, ये ना तुम्हारे मायके में चलता होगा। हम लोगों की इज्जत मत बिगाड़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ करण, और ये कोई 2 रुपये का माल नहीं है, ब्रांडेड है। और मामा जी रेडीमेड कपड़े नहीं पहनते तो शर्ट की पीस ही दूंगी ना। जब तुम्हें पता था मामा जी आने वाले हैं तो बाजार जाकर आज के ट्रेंड की शर्ट पीस ले आती। अब ये मत कहना कि टाइम नहीं मिला, घर में बैठी रहती हो, काम ही क्या होता है तुम्हें। इतने ताने बानों के साथ रिया अपने मामा ससुर को विदा करती है। हीरा लाल को दरवाजे तक छोड़कर रिया अंदर भी नहीं जाती कि उसकी सास का फ़ोन बज जाता है। अरे मेरी बेटी का फ़ोन आया। हाँ हाँ पूछा बेटा, बता कैसी है तू? पिछले हफ्ते देखा था तुझे, तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? कितने दिन हो गए? अब मैं कैसी दिख रही हूँ ये तो मम्मी तुम खुद देख लेना। आ रही हूँ मैं, शाम तक पहुँच जाऊँगी। ये सुनते ही प्रेरणा कहती है, सुन ले रिया, तेरी ननद आ रही है।
उसे जो जो खाने में पसंद है सब कुछ बना कर रखना। और हाँ, घर की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना। तुझे पता है ना, ज़रा सी भी धूल से उसे ज़ुकाम हो जाता है। हाँ, पढ़ाई तो मैंने इसीलिए की थी ना कि घर में आए लोगों के कपड़े बर्तन धोऊं। बस टॉयलेट सीट साफ़ करवानी बाकी है, वो भी करवा दीजिए मम्मी जी मुझसे। अब हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूँगी। हाँ हाँ, सही है करण, तेरी बीवी का भी सही है। बोलती तो ऐसे है, देख लूँगी, जैसे कि शाम तक महल खड़ा कर देगी। दिखावा सही कर लेती है तू बहू। शाम को जैसे ही पूजा घर आती है, सभी पूजा के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं और घर पर पहला कदम रखते ही पूजा कहती है, ओहो, 4 दिन नहीं हुए मुझे गए और घर की ये हालत हो गई। ये पर्दे कितने गंदे हो रखे हैं मम्मी, और ये सोफ़ा कवर साफ सफाई नहीं हो रही है क्या? अरे मेरी किस्मत में कहाँ है बेटा साफ सफाई, नरक में रखती है मेरी बहू मुझे। अब बुढ़ापे में मैं ज़्यादा बोल तो पाती नहीं, पता चला बेघर कर दिया मुझे। क्या बताओ कैसे रह रही हूँ मैं। ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी आप? आज ही तो पर्दे धोए हैं मैंने, वो भी हाथों से। अब तुम मम्मी से ज़बान दराजी करोगी? हैं? तुम्हारे अगेंस्ट तो कुछ नहीं कह रही मम्मी। और अच्छा है ना, पर्दे और अच्छे से साफ़ किए जा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे तो इसी तरह साफ़ करना आता है दीदी, आप ही ज़रा साफ़ करके बता दो मुझे, मैं भी सीख जाऊँगी। हाँ हाँ दीदी, दिखाई दो। ये सुनते ही पूजा के तोते उड़ जाते हैं। पर सभी के सामने वो बड़ी ऊंची बन रही थी, तो उसे कपड़े धोने जाना ही पड़ता है। बाथरूम के फर्श पर पर्दे रखकर किसी तरह पूजा उन्हें धोने की कोशिश करती है और उन पर्दों को और गंदा करके बाहर ले आती है। पर उसे सुनाने की जगह प्रेरणा कहती है, देख लिया रिया, ये होती है सफाई। चल बेटा, थक गई होगी मेरा बच्चा, आराम कर ले। पूजा जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए घुसती है, वो जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से खांसने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। क्या हो गया दीदी? टेस्टिंग तो मैंने करवाई थी। हाँ मतलब मैं एक्टिंग कर रही हूँ ना। एक काम बोला था तुझे, वो भी नहीं हुआ। चल पूजा बेटा, तू ही इसे एक बार झाड़ू घुमाकर दिखा दे। ये क्या? अब पूजा को मजबूरन झाड़ू उठानी पड़ती है और वो पूरे कमरे में घुमाती है, पर कमरे से धूल का एक भी कण नहीं निकलता। देखा, ऐसी होती है सफाई। नाउ आई एम फीलिंग गुड मम्मा। मेरे हाथ का किया काम कभी आपको पसंद आ सकता है क्या मम्मी जी? घर की मुर्गी दाल बराबर बना कर रख दिया है सबने मुझे। बेचारी रिया का तो मन ही टूट चुका था। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी, उसके बाद भी उसे सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने को मिल रहे थे। और रिया के जख्म पर नमक लगाने अगली सुबह विमला अपनी बहू के साथ हाथ में टिफ़िन लिए प्रेरणा के घर पहुंच जाती है। मेरी पूजा आई हो और मैं ना पहुंचूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या बताओ प्रेरणा, पूजा आई है ये सुनते ही प्रिया से तो रहा नहीं गया, सीधा रसोई में चली गई और फ्राइड राइस और दम आलू बना लिया सबके लिए। आंटी जी आप बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। ये होते हैं संस्कार। वाह बेटा वाह, जीती रहे। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आहा हा हा। अरे मेरी बहू है ही ऐसी प्रेरणा, ज़रा भी मुझे हिलने तक नहीं देती घर पर। देख नहीं रही है जब से आई है मेरा वज़न कितना बढ़ गया है। वही बात है विमला, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। बस इस बात की खुशी है कि आज प्रेरणा हमारे लिए खाना बना कर ले आई है। कम से कम पूजा को कुछ अच्छा खाने तो मिलेगा, वरना बेचारी को रूखा सूखा खाकर ही यहाँ से वापस अपने ससुराल लौटना पड़ता। हाँ आंटी जी, हमारे घर में पानी नहीं है ना, इसलिए सब कुछ सूखा सूखा लगता होगा दीदी को। प्रिया के हाथ का खाना रूखा सूखा नहीं लगेगा, दम आलू में भर भर के पानी जो डाला है प्रिया ने। ये सुनती ही प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने का ड्रामा करने लगती है। किसी और को अपनी सास मानना गलत है क्या आंटी जी? मेरे मन में प्यार आ गया आपके लिए और मैंने खाना बना दिया, तो कुछ गलती कर दी क्या आंटी जी? अब मैं कभी आपके घर खाना बनाकर नहीं लेकर आऊँगी। इसकी तो आदत है लोगों से जलने की। सच बताती हूँ प्रिया, अगर तू हमें पहले मिली होती ना, आज मेरी भाभी तू होती। सभी प्रिया को इस तरह मनाने लग जाते हैं मानो इस घर की बहू रिया नहीं वही हो। कुछ देर बाद शांत होकर प्रिया सभी को अपने हाथ का बना खाना परोसती है। खाना ऐसा बेस्वाद था कि रिया से तो निगला नहीं जा रहा था। मुझे लगता है प्रिया के नाम में ही कोई बात है। मेरे बड़े भाई की बहू का नाम भी प्रिया है, और क्या अच्छा खाना बनाती है। आहा, मज़ा आ जाता है। और दूसरी प्रिया तू, कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम दोनों नहीं होती तो मेरा क्या होता। हे राम,
चावल तो सारे के सारे कच्चे पड़े हैं। प्रिया, ये प्याज ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डाल दिए तुमने दम आलू में? प्याज कहाँ दिख रहा है तुझे बहू? ये तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाकर लाए हैं मेरे लिए। मेरी प्रिय पत्ता गोभी है इसमें। कभी कभी अपनी बहू की भी तारीफ कर लिया कीजिए प्रेरणा जी। बाहर का पत्थर भी आपको हीरा लगता है और खुद का हीरा भी पत्थर। अरे तो सर पर बिठा लूँ क्या इसे? अगली सुबह प्रेरणा और पूजा आराम से सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी और सुबह की उठी रिया पसीने से लात-पात इधर से उधर भाग भाग कर काम कर रही थी। अरे बैठ जा बहू, थोड़ा सुस्ता ले। क्या बैठ जा हैं? क्या किया है इसने सुबह से? ए बहू, जा 2 कप चाय लेकर आ मेरे और पूजा के लिए। सिर्फ चाय नहीं मम्मी, मुझे गैस हो जाती है। भाभी ज़रा नाश्ता भी ले आना। रिया किचन में से चाय के कप और नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो चाय पीना शुरू करती है, हे राम, क्रॉकरी सेट भी आप लोगों की एक सी नहीं है। सो डाउन क्लास। अच्छा है मेरे साथ ये नहीं आए, वरना मेरे मायके की तो इज्जत ही चली जाती मेरे ससुराल वालों के सामने। कोई किसी और कप में चाय पी रहा है, कोई किसी और कप में, और ये नाश्ते की थाली सत्यानाश कर रखा है बर्तनों का भाभी आपने तो। किचन में नया कप सेट पड़ा है दीदी। मेहमान आते तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी कप में चाय ला देती, पर दीदी घर में तो अपने ही लोग हैं, इसलिए मैंने बिना देखे सेट के अलग अलग कप उठाकर उसमें चाय डाल दी। और बर्तन तो इससे ज़्यादा साफ़ क्या ही होते हैं। होते हैं ना बहू, होते हैं। इनके घर के बर्तन शीशे जैसे साफ होते हैं, जो शीशे की जगह बर्तनों में चेहरा देखते तेरी सास की तरह। एक बार विमला के घर जाओ, देखो सच में अगर बर्तनों में चेहरा नहीं दिख गया ना तो मेरा नाम भी प्रेरणा नहीं। और ये है मेरी कामचोर बहू, जो ऐसा काम करती है कि बर्तनों को देखकर ज़रा भी ऐसा नहीं लगता कि स्टील के बर्तन है ये। उसी रात संतोष अपनी बहू के पास जाता है और उसे कहता है, बहुत हो गया बहू, कब तक सहती रहेगी? तो मैं क्या करूं पापा जी? अरे तूने बहुत ज़्यादा कर दिया इन लोगों के लिए, इसलिए आज तेरा पति, तेरी ननद, तेरी सास तुझे इज्जत ही नहीं देते। खुद के लिए खड़ा होना सीख, दिखा दे सबको कि तू क्या है। और संतोष रिया को कुछ ऐसा नुस्खा बताता है जो अगर काम कर जाता तो रिया को अपने ससुराल में इज्जत वापस मिल जाती। अगली सुबह संतोष अलग ही मिजाज में उठता है। ये क्या रोज़ रोज़ वही नाश्ता, खा खा के बोर हो गया हूँ मैं, ना स्वाद ना रूप। आज तो प्रिया के हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है। आखिरकार आपको भी अकल आ ही गई ना। चलो देर आए दुरुस्त आए। प्रिया के हाथ का खाना प्रिया के हाथ का ही है। सबको प्रिया के हाथ का ही खाना खाना है तो मैं भी क्यों खाना बनाने की मेहनत करूं? मैं जाती हूं विमला आंटी के घर मम्मी जी और लेकर आती हूं प्रिया के हाथ का खाना। रिया विमला के घर जाती है और खाली टिफ़िन ले आती है और उसे किचन में रख देती है। अब होगा खेल शुरू मम्मी जी। बाहर आकर रिया कहती है, पुलाव, दाल और आलू की सब्जी बनाई थी प्रिया ने, सो मैं ले आई। अरे वाह, लाओ लाओ। किचन में जाकर रिया अपने बनाए खाने को ही प्रिया का बताकर बाहर टेबल पर परोस देती है। वाह, ये होता है खाना, क्यों संतोष जी? हाँ हाँ एकदम, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। बड़े दिनों बाद लगता है कुछ खाया है। दोपहर के वक्त प्रेरणा और पूजा अपने कमरे में चली जाती है और उनके पीछे से रिया पूरा घर साफ करती है, कपड़े धोती है और बर्तन साफ करती है। कुछ देर बाद प्रेरणा कमरे से बाहर आती है। हाय, कैसा घर साफ करती है ये। साफ करती है या गंदा समझ में नहीं आता। वही ना मम्मी, जब हम सोने गए थे ना तब भी ये सोफ़ा यहीं था, और अब भी। सुन लिया, बोल लिया, ये सफाई मैंने की ही नहीं, मैं तो सो रही थी। ये सब तो प्रिया आकर पीछे से करके गई है। हैं, तब भी घर साफ लग रहा है। वाह वाह, डिप्लोमेसी। किसी और को कुछ कहना है क्या? तभी दरवाजे से करण अंदर आता है। बदतमीजी करवा ले तुझसे कोई। बस करण, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मेरी बहू ने। दिन भर मेरी बहू कोल्हू के बैल की तरह काम करती है, कोई भी इस घर में उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि तू करण कभी उठकर खुद से पानी भी नहीं लेता। कोई इस घर में रिया की मदद नहीं करता, पर उस बेचारी को नीचा दिखाने सब चले आते हैं। आज ये खाना जिसकी आप सबने तारीफ की, उंगली चाट चाट कर खाया, वो रिया का ही बनाया हुआ था। बस नाम प्रिया का था तो वो आप सबको पसंद आ गया। वो विमला महीने में एक बार अपने घर का बासी खाना गरम करके लाती है तो वो अच्छी है, और ये बच्ची 3 वक्त का खाना बना रही है तो इसकी वैल्यू नहीं। जब सबको लगा कि झाड़ू रिया ने लगाया है तो घर गंदा है, और प्रिया का नाम आते ही घर साफ हो गया। तो फिर ठीक है, बहू अपना बैग पैक कर, हम ससुर और बहू अब इस घर में नहीं रहेंगे।
प्रिया, पूजा और विमला ये अब सब संभालेगी। और संतोष और रिया को घर से जाता देख पूजा कहती है, मुझे मेरे ससुराल निकलना है मम्मी। अरे नाव डूबी नहीं और चूहे भाग लिए। अरे बहू इस बुढ़ापे में छोड़ के जाएगी क्या मुझे? माफ़ कर दे बेटा। सॉरी कौन बोलेगा? नहीं मम्मी जी, सॉरी नहीं चाहिए मुझे तो आपका प्यार चाहिए बस। अब तुझे वैसी ही सास मिलेगी बेटा जैसी तुझे चाहिए थी। मुझे समझ में आ गया कि बुरे वक्त में बस तू ही है जो मेरे साथ रहेगी और कोई भी नहीं। प्रेरणा अपनी बहू को गले लगा लेती है और पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।